न्यू, और यहाँ हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने रख दिया फंक्शन। जब एक काम हमें कई बार करना पड़ता है। अब मान लो, हाँ एक्चुअली में क्या है कि फंक्शन का यूज उन्होंने बनाया क्यों, फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, कि हम क्या करते हैं कि फंक्शन को हम एक जगह किसी भी क्लास के अंदर बना सकते हैं। उस फंक्शन का मान लो कि मुझे भी जरूरत है उस फंक्शन की, उस दूसरे वाले बंदे को भी जरूरत है, उस वाले बंदे को भी जरूरत है, ठीक है। तो फंक्शन हम एक क्लास के अंदर रखेंगे कहीं भी, और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना करके उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप भी कॉल कर सकते हो, मैं भी कॉल कर सकता हूँ, और एनी अदर तीसरा पर्सन भी उसको यूज कर सकता है। दूसरा बंदा कैसे कॉल कर सकता है? अगर वो हमारे उसमें प्रोग्राम के अंदर है या वाला नेटवर्क पर है? हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ही, प्रोग्रामिंग के अंदर है तो हाँ ठीक है। देखो जैसे, और मेन भी क्या है, अब एक फंक्शन है, ठीक है। जो मेन हमने बनाया है वो भी खुद एक फंक्शन ही है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन बनाया कैसे जाता है, डिफाइन द फंक्शन। हमने फंक्शन को डिफाइन किया, void आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा सबसे पहले। void, हाँ जैसे हम एक सम करना void मतलब होता है कि मतलब न्यूट्रल, मतलब कि हम इसमें कोई चीज मतलब वापस नहीं मिले, हाँ वापस नहीं मिलेगा, वही चेक करेगा, वही खत्म कर देगा। बिल्कुल इक्वल दिए, इक्वल लिया। जैसे void उसने बताया था पहले मेरे ख्याल से कि जब आप रिटर्न कराते हो वो चीज कि उसका एडिशन जो है वो रिटर्न में, मान लो जब रिटर्न कराने की जरूरत होती है तो हमें एक रिटर्न डेटा टाइप देना होता है कि आपकी डेटा किस डेटा टाइप में, किस डेटा टाइप में रिटर्न कराना चाहते हैं। तो void जो है, void खुद एक नॉन रिटर्न टाइप है, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता। तो हमने यहाँ void sum में एक क्या पास कर दिया, एक वैल्यू पास कर दी sys system डॉट आउट डॉट println। हमने एक मैसेज पास कर दिया, ये एक नॉर्मल हमने मैसेज पास कर दिया हेलो। फंक्शन आपको ये डबल, हाँ ये आपको पैराथेसिस लगाने पड़ेंगे, अगर ये पैराथेसिस आप नहीं लगाओगे तो फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा। फंक्शन को आप इस तरीके से बनाओगे सबसे पहले, और जो फंक्शन है ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, इसके अंदर हाँ इस फंक्शन में हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है। हाँ void hello system डॉट आउट डॉट println में हमने यहाँ पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो इस फंक्शन को मैं कॉल कहाँ करूंगा, मेन के अंदर। जब तक मैं मेन के अंदर फंक्शन कॉल नहीं करूंगा आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरा प्रोग्राम चलेगा तो कौन कॉल होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर जब मेन में, हाँ अब इस फंक्शन को मैं मेन के अंदर अगर कॉल करूँ, मैंने लिख दिया इस तरीके से हेलो, ब्रैकेट लगा के छोड़ दिए। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है, cannot a static reference to the non-static method hello from the type। देखो सबसे पहले जो ये फंक्शन बना हुआ है वो क्लास के अंदर बना हुआ है। अच्छा क्लास के अंदर बना, इस फंक्शन के लिए हमने कोई मेमोरी इनिशियलाइज नहीं की है। इस फंक्शन में बना तो दिया, बनाने के बाद में इसके लिए आपको एक मेमोरी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। यानी ये अगर आपको किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन को आप विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते। विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब इस फंक्शन के लिए एक असिस्टेंस क्रिएट कर देना। जैसे कोई भी बंदा है, जैसे पीएम है, सीएम है, उस सीएम और पीएम का एक असिस्टेंट होता है, वो असिस्टेंट के हाथ में सारी चीजें होती हैं, वो असिस्टेंट को दे देते हैं ये काम इस तरीके से ये करवाना है, तो असिस्टेंट करता रहता है। यहाँ पर एक जो क्लास बनी हुई है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स फंक्शंस होंगे वो ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम कॉल कर सकते हैं। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमारे पीए से बात कर लो। मतलब वो कह रहा है हेलो आपने सीधे कॉल कर दिया है तो आपको फंक्शन डेमो भी देना पड़ेगा। तुम कैसे सीधे सीधे जा ही नहीं सकते, आप सीधे जा नहीं सकते, तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले मेरे असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। असिस्टेंट के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कॉल करना है या नहीं करना। तो आपको इस फंक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आपको सबसे पहले क्लास का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। जो भी यहाँ क्लास का नाम होगा, मान लो हमने फंक्शन डेमो दिया हो तो क्लास का नाम आपका फंक्शन डेमो हो। क्लास का नाम चाहे आप कुछ भी लिखो, ABC लाइक दैट कुछ भी हो, लेकिन आपकी क्लास का नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर, अच्छा क्लास का जो क्लास का आपने पहले बताया था कि जो भी क्लास में करोगे तो पहले हमने क्या किया, फंक्शन डेमो। हमारी जो क्लास है वो कौन सी है, हमारी फंक्शन डेमो क्लास नेम जो है। अब इसका यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो। हम C++ में इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
अच्छा अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट, ये एक रेफरेंस क्रिएट हुआ जावा में। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इक्वल्स टू न्यू एंड फंक्शन डेमो कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अच्छा जब भी आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। फंक्शन डेमो, नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इट्स अ रेफरेंस नेम। हमने यहाँ पे ट्रिपल एफ इक्वल्स टू न्यू ये फंक्शन एफ डेमो पास, जरूरी भी है नहीं क्या? कुछ भी पास कर दो, मतलब देना जरूरी होता है? हाँ देना जरूरी है। जरूरी यहाँ है। यही तो है इस क्लास का, क्या बना है, एक असिस्टेंट, यही तो अच्छा बना असिस्टेंट बनाया है कि भाई ये मेरा असिस्टेंट है। अच्छा आप इस असिस्टेंट बनाया है। असिस्टेंट से मिलो, ये आपको सारी बातें बता देगा। ठीक है ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, एफ एफ। अब सारी एक्सेसिबिलिटी डॉट ऑपरेटर का यूज करके एफ डॉट हेलो ले लेंगे, चल जाएगा। अब ये कॉल कर लो। ठीक है, अब समझा। बिना इसके हाँ। कॉल नहीं होगा, ठीक है, मतलब ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट मतलब के। ये फिर हमें लिखना पड़ेगा, जो भी हम क्लास यहाँ बिल्कुल। बनाएंगे उस क्लास का ये हमें फॉर्म लिखना पड़ेगा। मेन के, हाँ बिल्कुल, फंक्शन ये पास ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे वो कॉल नहीं। अगर यहाँ पे हमने लिया कोई भी सिटी के नाम से, तो हमको वो यहाँ पे सिटी एफ एफ न्यू और फिर बिल्कुल सिटी बिल्कुल 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 न्यू सिटी। और ये जो चीज आपकी कॉल हो रही है ये एक कंस्ट्रक्टर है। फिर सिटी के हिसाब से एरिया वेरिया जो भी लेना है बिल्कुल, जो देना है वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कंस्ट्रक्टर बन गया एक तरीके का ये। बिल्कुल, ठीक। आपका प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। अब हमें बनाना है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन, पैरामीटराइज्ड फंक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वॉइड सम। सम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और इस सम में हमने वैल्यू प्रिंट कर दी कि इंटीजर, एक वेरिएबल ले लिया a और एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया b। और मैंने यहाँ पे आके क्या किया, एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में सम ऑफ, हाँ सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, हाँ कॉनकैटिनेट a प्लस b। हमने a प्लस b को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये मुझे फंक्शन क्या करना होगा, कॉल कराना होगा। तो कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट हम बना ही चुके हैं। एफ एफ ट्रिपल एफ डॉट सम, सम को हमने कॉल करा दिया। सम में हमने वैल्यू पास कर दी 1 2 3 और यहाँ पे हमने पास कर दिया 1 और यहाँ पैराथेसिस जो दिए फंक्शन में उसको कॉल करा दिया। तो आउटपुट कितना आ गया मेरा 1 2 3 4, ये आ गया मेरा 124 आउटपुट आ गया। बस इसका ध्यान रखना है कि हमें पहले ये क्रिएट कर लेना है। बिल्कुल, आप ये अगर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल आप फंक्शन अगर जब तक नहीं बनाओगे तब तक, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना इस क्लास का तब तक वो कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो क्लास के अंदर काम कर रहे हो। तो आपको पहले उस फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना करके उस फंक्शन को आप कॉल करा सकते हो। एरे डेमो डेटा है, ये सेम पैकेज में दूसरी क्लास है। आप इस क्लास में जो आपने फंक्शन बनाया है आप इस फंक्शन का रीयूज कर सकते हो किसी दूसरी क्लास के अंदर। आप इसका रीयूज कर सकते हो किसी दूसरी क्लास में। बिल्कुल, जैसे हमने एरे डेमो डेटा ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वो सम का फंक्शन ही कॉल कराना है। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन बना हुआ है वो किस क्लास में बना हुआ है, फंक्शन डेमो में। हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू इक्वल्स टू फंक्शन डेमो, कॉल हो सेव बना लिया हमने। बिल्कुल, एफ एफ डॉट हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, सम। एफ एफ डॉट हमने सही जगह बनाया नहीं, मेन के अंदर नहीं बनाया था, मेन के बाहर आ गए थे। मेन के बाहर आ गया हमारा सम बता देगा, सम आ गया। सम में वैल्यू पास कर दी 1 2 3 1 2 3, तो ये आ गया 246 आना चाहिए ना आउटपुट। ये 246, मतलब वो किसी भी फाइल में कहीं भी कॉल कर सकते हैं फिर हम। बिल्कुल, तो रीयूज कर लिया ना। फंक्शन बनाने का हमें फायदा क्या हुआ, ये फायदा हुआ कि हमने उस फंक्शन को तो वहां बना के रखा हुआ था, वहां हमें फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग प्रिंट हो रही है। देखो यहाँ पे हमारी 124 प्रिंट हो रही है और उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ, अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आकर के दूसरी, क्योंकि मेमोरी इस फंक्शन के लिए अलग एलोकेट करेगा, उसके लिए अलग एलोकेट करेगा। दोनों फंक्शंस की मेमोरी को अलग एलोकेट करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं हम फंक्शन डेमो में ही,
एक आता है हमारा नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होता है, और पैरामीटराइज जो फंक्शन दिया हुआ है इस पैरामीटराइज फंक्शन पे ही सबसे ज्यादा हम काम करते हैं। अब एक होता है मेरा रिटर्न टाइप, रिटर्न हमें कराना है। हाँ रिटर्न टाइप फंक्शन। अब हमें वैल्यू को रिटर्न कराना है। तो वैल्यू रिटर्न कराने के लिए सबसे पहले जैसे हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया sum1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया कि हमें सम ही प्रिंट करना है, और हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर दी, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। अब इसमें वैल्यू रिटर्न करनी होगी तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, रिटर्न इसके अंदर, हाँ इसके अंदर, क्योंकि वो रिटर्न करेगा वैल्यू, रिटर्न a प्लस b, a प्लस b की वैल्यू को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप फंक्शन इंटीजर sum1 इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। मतलब जो फंक्शन का जो काम है उसके बाद जो वैल्यू बन के आएगी वो इंटीजर टाइप होगी, जो डिफाइन होगी इंटीजर पहले। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न कहाँ होगी, इस फंक्शन को ही मिलती रहेगी, रिटर्न होने में मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ FFF डॉट sum1 की जो वैल्यू है हमारी उसको हमने यहाँ पे क्या कॉल कर लिया, यहाँ पे पास कर दिया 11 और यहाँ पे हमने पास कर दिया 12। ठीक, अब ये जो वैल्यू हुई अब हमें एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी, इंटीजर डबल ए वेरिएबल में हमने इस वैल्यू को स्टोर कर लिया। वैल्यू तो फंक्शन में डाली तो फंक्शन से वैल्यू कॉल होगी, कॉल करने के बाद जो हमने इंटीजर डबल ए लिया हुआ है अब यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी, SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने किसको प्रिंट कर दिया, डबल ए को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अब देखो मतलब एक अब कहने वाले यहाँ से वैल्यू पास करनी है और वो अपने आप कैलकुलेटर वहाँ से आ जाएगा, रिटर्न वैल्यू होगी, वो रिटर्न हो गई वैल्यू इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट में बकायदा करके दिया था। हाँ अब यहाँ पे हमने दिया, हम यहाँ आउटपुट लिखेंगे। अब इस तरीके से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे पास कर दिया इसको ना। अब इस फंक्शन को भी आप कहीं दूसरी क्लास में कॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा खाली उसमें, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। जे जहाँ भी जो भी फंक्शन आपने जिस क्लास के अंदर भी बनाया है उस फंक्शन का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बनेगा, मेमोरी इनिशियलाइज होगी, मेमोरी इनिशियलाइज होगी, डेटा एक्सेस हो जाएगा। मेरे को एक चीज समझ नहीं है, बस इसमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, ये सेम वही नाम लिखना पड़ता है ऊपर वाले का? नहीं, जो क्लास का नेम दिया हुआ है वही आपको लिखना पड़ेगा। दोनों जगह सेम नेम आएगा? बिल्कुल, या यहाँ कुछ और भी चेंज कर सकते हैं? नहीं, जो ऊपर लिखा हुआ है वही होगा, और नीचे बिल्कुल, और नीचे जो पैराथेसिस, यहाँ भी वही नाम होगा, यहाँ भी वही नाम, यहाँ पे वही होगा, और जो पैराथेसिस हैं ये भी आपके लगे हुए होने चाहिए। वो उधर बैठे होंगे सामने, नहीं केबिन में बैठे होंगे, देखो होगा यहाँ पे आकर के रन कर सकते हो आप इसको। ये दोनों सेम होंगे, ये जो नेम है ना वो आपका बिल्कुल सेम होगा, ये जो भी दिया हुआ है। कि इसमें कोई चेंज हो सकता है? नहीं चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज, बिल्कुल अगर आपने चेंज कर दिया, लिखा दिया हमने, ये लो आपने चेंज कर दिया तो एरर आ जाएगा। एरर आ गया, आप क्या था, इंपोर्ट करो। ये फंक्शन एक जावा की प्रीडिफाइंड क्लास होती है, उसके लिए बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट किया हमने और यहाँ पे अगर उसको 1 डाल दिया हमने तो भी एरर है? डेफिनेटली एरर आ जाएगा, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ये आगे इसको ये डिनोट कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट तो जो बना रहे हो वो आपकी क्लास का नेम के अकॉर्डिंग बना रहे हो, और आप यहाँ तो क्लास का नेम ही नहीं है आपका। क्लास का नेम क्या है, तो फंक्शन डेमो दिया हुआ है आपका, ये आ गया फंक्शन डेमो FFF इक्वल्स टू न्यू फंक्शन डेमो। स्टार्ट कर दिया हमने, स्टार्ट करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन समझ में आ गया आपको? आज आप इतना ही कहूँगा। ठीक, इसकी कोई बुक वगैरह भी आती है मार्केट में? बुक से फायदा